तो दोस्तों अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में मैं आपको बता रहा था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिए एक एग्जांपल, सपोज दैट आपने पत्थर उठाया, एक पत्थर ले लिया। पत्थर का फॉर्मूला होता है CaCO3, से बोलते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इसे बोला जाता है। और जैसे ही आप पत्थर पे क्या करोगे, हिट करोगे, तो वो पत्थर क्या होगा, दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में टूट जाएगा। तो इसमें होता क्या चीज है, हीट एनर्जी आप यूज करते हो और CO3 जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट्स में, CO2 और O में। अब यहां से क्या होता है, देखिए Ca और O निकलता है तो क्या बनेगा, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड्स, एंड CO2 आपका बाहर, CO2 आपका बाहर निकल जाता है। तो देखिए सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद अब देखिए अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का क्या होता है, उल्टा। क्यों, मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में राइट हैंड्स पर क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट, बट यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट हैंड पे यानी रिएक्टेंट साइड पे क्या होता है, सिंगल सब्सटेंस आपको मिलेगा। तो सिंगल सब्सटेंस आर इन रिएक्टेंट साइड। अब डिकम्पोजिशन डिफरेंट टाइप्स का होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हीट आपने यूज करी है तो इसे बोलते हैं हम हीट डिकम्पोजिशन। क्लियर, तो इसे आप बोलोगे हीट डिकम्पोजिशन। अब इसके बाद सपोज दैट आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी, इलेक्ट्रिसिटी, तो देखिए जैसे सपोज दैट आपने क्या करा, वाटर लिया 2H2, सपोज दैट H2O ले लीजिए, और वाटर में क्या करा आपने, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दी। तो जो वाटर है आपका वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। अब देखिए H2O स्प्लिट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, H2 एंड O2। तो यहां पर आप दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और हमने इलेक्ट्रिसिटी यहां पर यूज करी है तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसे बैलेंस करते हैं, देखिए H कितने यहाँ पर 2, O कितना यहाँ पर 1, यहाँ पर O कितना है 2, तो 2 से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। H कितने देखिए यहाँ पर 2 2 जा 4, तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये एग्जांपल था इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन का। इसी तरह से एक एग्जांपल और होता है, एक और चीज होता है लाइट डिकम्पोजिशन। लाइट डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जैसे सपोज दैट आपने क्या करा, AgBr ले लिया, इसका नाम होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को अगर आप कहीं भी सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हो तो इसमें से क्या होता है, ब्रोमीन आपका अलग निकल जाता है। ब्रोमीन का फॉर्मूला होता है Br2, तो यहाँ पर क्या करते हैं हमने 2 से मल्टीप्लाई, और दो सिल्वर आपके अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एक सिंगल सब्सटेंस दो पार्ट्स में टूट रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिफरेंट टाइप के आपने डिकम्पोजिशन पढ़े, हीट डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन एंड लाइट डिकम्पोजिशन। एक इसका बेस्ट एग्जांपल होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का इन अवर बॉडी, डाइजेशन ऑफ फूड। Digestion of food is another examples of decomposition reactions। ठीक है, यानी फूड का आपकी बॉडी में डाइजेशन। तो आपने मान लिया सपोज दैट क्या खा लिया, व्हीट, आपने क्या करा, व्हीट लिया या राइस लिया, इनमें से कुछ भी आपने लिया। तो व्हीट और राइस में क्या होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, और प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। तो अभी कार्बोहाइड्रेट्स देखिए, व्हीट से आपको मिला कार्बोहाइड्रेट्स, और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। तो व्हीट कन्वर्ट हुआ कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। ऐसे ही प्रोटीन का यहां से मिला आपको, और यहां से प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा एमिनो एसिड्स में। तो यहां पर भी देखिए स्प्लिट हो रहा है, तो इसीलिए इसको भी क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम में, बोर्ड के पर्पज से ये बेस्ट एग्जांपल है कि डाइजेशन ऑफ फूड किसका एग्जांपल होता है, या फिर बेस्ट एग्जांपल ऑफ डाइजेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन अवर बॉडी, तो इसका आंसर हो जाएगा डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है।